मैं पप्पी कुमार और आप देख रहे हैं अभ्यास टू केयर। आज मैं आप लोगों को लिटरेचर का जो नेक्स्ट टर्म है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोज को देखा था, प्रोज को समझे थे। मैं इस वीडियोस में आपको उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक को मैं शेयर करूंगा। और आज हम लोग पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। पोएट्री सेक्शन जो है आपको ये होता क्या है, इसके क्या तर्क होते हैं, इसके क्या लॉजिक हैं, प्रोज और पोएट्री में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आइए देखते हैं ये पोएट्री क्या है। पोएट्री जो होता है, पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव एंड एस्थेटिक रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो पोएट्री सेक्शन होता है लिटरेचर का, वह एक काल्पनिक और सौंदर्यपूर्ण जो है इस दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को पोएम के थ्रू जो है, पोएट्री के थ्रू जो है, पोएट पूरी दुनिया को एक काल्पनिक तरीके से और भी एलिजेंटली सौंदर्यकरण करते हैं, जो कि आपको ये पोएट्री सेक्शन से हम लोग रखते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग जो है इसके डेफिनेशन है, उसी में से एक ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो जैसे कि पोएट्री की कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिरिकल है, यानी कि पोएम्स दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। यदि कोई भी जो पोएट है, अगर उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है या इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस जो करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, ये सभी चीज़ जो है आपको लिरिकल में डिनोट होते हैं। दूसरा पोएट्री का एक माइनर पॉइंट्स है, जैसे कि नैरेटिव है, इट टेल्स अ स्टोरी विद कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। एक ऐसे भी पोएम होते हैं जिसमें किसी कैरेक्टर को दर्शाया जाता है, फिर उसकी प्रॉब्लम होती है या फिर उसके सॉल्यूशन को इसमें बताया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नैरेटिव में इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमरस, फनी, सिली एंड समटाइम फैंटास्टिकल, यानी कि कुछ ऐसे भी कविता होते हैं जिसमें आपको मजाकिया होते हैं, बहुत ही हास्यपद होते हैं। तो ऐसे जो कविता के जो कलेक्शन होते हैं उसको आप लोग ह्यूमरस में रखते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्री वर्स। फ्री मतलब होता है डजंट फॉलो अ पैटर्न, डजंट हैव कंसिस्टेंट एंड राइम्स एंड रिदम्स। अब देखिए कुछ ऐसे भी पोएम हम लोग पढ़ेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है पैटर्न को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ मन किया वहाँ रिदम्स लगा दिए, जहाँ मन किया वहाँ रैम्स लगा दिए। तो इस तरीके की जो प्रोज में पोएट्री में जो सेक्शंस होते हैं, जो पोएम होते हैं, उसको हम लोग फ्री वर्स को समझते हैं। तो अभी आपने लिरिकल, नैरेटिव, ह्यूमरस और फ्री वर्स टाइप्स को देखे। अब हम लोग पोएट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम लोगों ने टाइप्स को देखा था, अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर मेजर टाइप्स देखेंगे, फिर हम लोग स्टेंजा और लाइन को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि पोएट्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज में बने होते हैं, तो वो आपको लाइन्स एंड स्टेंजा में होते हैं। लाइन्स एंड स्टेंजा का मतलब होता है कि यदि कोई भी पोएम, पोएट्री इज रिटन लाइन्स एंड स्टेंजा, अगर कोई भी लाइन्स में या 1 2 3 4 ऐसे करके, स्टेंजा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लाइन्स। जैसे कि मान लीजिए कि ABCD ये आपका एक डी लाइन तक का एक कलेक्शन है, तो ये एक स्टेंजा होगा। फिर सेकंड जो है आपका DE तक का कलेक्शन है, तो ये आपका सेकंड स्टेंजा होगा। तो इस प्रकार से ये आपके लाइन्स हो गए और ये खंड और ये सर्किल आपका स्टेंजा हो गया। नेक्स्ट है राइम्स क्या होते हैं। तो राइम्स का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एंडिंग साउंड्स, यानी कि वैसे वर्ड्स जिसके एंडिंग साउंड्स जो होते हैं ना, बिल्कुल ही साउंड्स का रिपीटेशन होता है, उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आपका रिपीट करता है। तो ऐसे वर्ड्स को आप राइम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल पे से हम लोग समझ सकते हैं, राइम्स के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि हम लिखे गोल्ड और नेक्स्ट लिखे बोट, आप इसको समझिएगा तो लगता है कि जो एंड हो रहा है ना साउंड्स, मतलब उच्चारण, साउंड्स का मतलब यहाँ प्रोनाउंसिएशन से है, तो ये आपका ना सेम वर्ड को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ आपने लिखा था गोट, गोट बोट, उसके बाद अगर मैं लिखूं रेस फिर प्लेस, तो आपने क्या देखा कि यहाँ रेस और प्लेस लग रहा है ना कि एंडिंग साउंड्स जो है सेम है, तो इसको हम लोग राइम्स बोलते हैं। रिदम क्या होते हैं,
तो रिदम का मतलब आप लोग ये समझेंगे, जैसे कि आप लोग रिदम को समझ सकते हैं यहाँ से, यहाँ एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे हम लोगों ने लाइन्स लिखा और इस पूरे लाइन्स का कलेक्शन को हम लोगों ने स्टेंजा बनाया। अब होता क्या है कि ये पहली जो लाइन है ना, इस पहले लाइन से ये आपका एंड हुआ और फिर नेक्स्ट स्टेंजा में या पहले स्टेंजा में ही लास्ट जो होता है वो पहले लाइन से लास्ट हो जाए और सेकंड स्टेंजा में लास्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए, है ना। तो ऐसे स्टेप को आप रिदम्स बोलते हैं। जैसे गाना वगैरह आप सुने होंगे, है ना। तो गाना में क्या होता है कि कोई ऐसा शुरुआत होता है, फिर शुरुआत जो होता है उसी से एंड होता है और एंड होता है, फिर नेक्स्ट जो टर्म का जो सॉन्ग होता है ना, फिर जिससे एंड होता है ना उसी से फिर शुरू कर फिर अलग अलग शब्दों का और वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ रिदम्स भी है। तो अभी आप लोगों ने लाइन्स, स्टेंजा, रिदम्स, राइम्स को, इन सभी चीजों को हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग इसी में और भी नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं, तब तक इतने सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग पोएट्री के मेजर फॉर्म्स को देखते हैं। जैसे कि पोएट्री का मेजर फॉर्म्स का सेंस ये है कि अभी हम लोगों ने पोएट्री का टाइप्स देखा था, लेकिन पोएट्री के किन किन हिस्सों में बांटा गया है, तो इस फॉर्म को हम लोग देखेंगे। जैसे कि मेजर फॉर्म की अगर बात करें तो एपिक जो काव्य होता है, महाकाव्य होता है ना, तो ये सभी के सभी आपके पोएट्री सेक्शन से आते हैं। जैसे एपिक है, मॉक एपिक है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है, इडियल है, पास्टोरल है, एलेजी है और बैलेड। तो इस तरीके से ये जितने सभी आपके टाइप्स देखे, ये अलग अलग में अलग अलग चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इस तरीके से ये आपके सभी के सभी मेजर फॉर्म्स है जो आपको याद रखना होगा। और इसी मेजर फॉर्म से ना आपको निकलता है, जैसे कि सोनेट भी इसमें है। जैसे आप यहाँ सोनेट भी देख सकते हैं, वार जो है, इंस्पायरेशन जो है, पोएम है ना, मेमोरियस पोएम, ये सभी के सभी ना इनसे सारी चीज़ों से आउट होते हैं। उसके बाद आपको है जैसे कि आपको ये एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई एक लाइन का पोएम है तो उसको आप क्या बोलते हैं, 2 लाइन का है तो क्या बोलते हैं। इस तरीके से आपका एक लाइन्स का जो सीरीज होता है तो उस पूरे सीरीज की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है मोनोस्टिक। मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी कि 1 लाइन्स की जो आपको 1 लाइन का जो आपको पोएम होगा उसको आप मोनोस्टिक बोलेंगे। कॉपलेट यहाँ लिखा हुआ है, कॉप प्लेट से याद रखेंगे। कॉप प्लेट, कॉप एक हो गया, एक प्लेट हो गया, 2 वस्तु बना, तो उसी प्रकार से कॉपलेट से आप याद रखेंगे। 2 लाइन्स की जो पोएम्स होती है उसको कॉपलेट्स बोलते हैं। उसके बाद है टर्केट्स का मतलब होता है 3 लाइन्स की। क्वार्टेंस का मतलब होता है ये 4 लाइन्स की जो कविता होती है, पोएम होती है, उसको क्वार्टेंस बोलते हैं। क्विंटेन का मतलब होता है 5 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको। हेक्सा का मतलब होता है 6, इसका मतलब ये 6 लाइन की। हेप्टा का मतलब होता है 7, तो आपको 7 लाइन्स की याद रखना। और ऑक्टेट का मतलब होता है 8 लाइन की। तो यहाँ से जो स्टेंजा बनता है ना 8 + 6 का, यानी कि उसमें ऑक्टेट और जो है ना हेक्सास्टिक होता है। तो ये 14 लाइन की जो कविता होती है ना उसको सोनेट बोलते हैं। मैं इसको भी लिख लूँ, यहाँ सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स की जो कविताएं होती हैं उसको आप लोग सोनेट बोलते हैं। तो इस तरीके से यह आपका पोएट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद मैंने एक वर्ड्स लिखा है, 2 वर्ड्स लिखे हैं, डिनोटेशन एंड कोनोटेशन। CONNOTATION, कॉनोटेशन। इन दोनों के अंतर को थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग जब भी पोएम पढ़ेंगे तो इसकी यूज आएंगे और ये यूज ना अलग तरीके से मीनिंग देता है। जैसे ये डिनोटेशन का मतलब होता है ये लिटरल मीनिंग देने की कोशिश करता है, यानी कि लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि ये शाब्दिक मतलब देता है। बट जो ये आपका कोनोटेशन है ना, कोनोटेशन का मतलब होता है जो आपको नॉन लिटरेटरी मीनिंग देता है, मतलब कि वो आपका शाब्दिक मीनिंग नहीं देता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से वह किसी दूसरी चीज को रेफर्स करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप यहाँ लिख सकते हैं कि नॉन लिटरल मीनिंग, ओके, यानी कि जो कोनोटेशन होता है ना ये आपको नॉन लिटरल मीनिंग देता है और डिनोटेशन जो है लिटरल मीनिंग देता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं लिखूं दिस इज अ स्टोन, यह एक पत्थर है ना, दिस इज ए स्टोन, तो यहाँ कोई जैसे कि दिस इज चौक, तो ये चौक है ना। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि ये किसी एक वस्तु के
दूसरी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। बट कॉनोटेशन में आप देखेंगे कि ये नॉट लिटरल मीनिंग होता है और ये क्या हो जाता है, इट रेफर्स टू यू ऑर्गेनाइज्ड सेम एज दैट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि आपको उसी चीज से ये ऑर्गेनाइज्ड करता है, उसी चीज से ये आपको रेफर्स करता है जो उस सारे वस्तु की क्वालिटी है वो आप में है ना। यानी कि इसको द्विअर्थी बोल सकते हैं और ऐसे कोनोटेशन इसको बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, सी हैज हार्ट ऑफ स्टोन, इसका मतलब है कि उसका जो हार्ट है ना वह हार्ट नहीं, वह स्टोन के जैसा है और स्टोन की जो भी क्वालिटीज है ना, जो भी एसोसिएशन स्टोन का है वह सीधे सीधे रेफर्स किससे कर रहा है, उसके हार्ट से कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से उसका हार्ट जो है ना बिल्कुल ही स्टोन की तरह है। तो ये पॉइंट्स को समझना इसलिए जरूरी था कि इसी से निकल करके आपको फिगर ऑफ स्पीच भी एक पॉइंट्स आएगा जो कि हम लोग डिटेल करेंगे। तो अभी आप लोगों ने ये देखा डिनोटेशन एंड कोनोटेशन और इस तरीके से लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन को हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली जो है हम लोगों ने समझा। इसके डिटेल हम लोगों ने नहीं समझाया है मैंने, और डिटेल हम लोग अगर समझेंगे तो बहुत सारे इसमें क्लास लगेंगे, लेकिन आपको जो शुरुआत करना है ना उसके लिए ये बेसिक चीज़ें जरूरी है। डेट्स ऑल, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए या फिर जो है आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। डेट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।